प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये बताने के लिए कि मैथमेटिक्स में कैसे किया जाए। देखिए मैथमेटिक्स में अमूमन क्या होता है, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सबसे ज्यादा दिक्कत मैथमेटिक्स में आती है। क्या प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कैसे इस डर को निकाला जाए, ये बहुत आवश्यक है। जिस दिन जो बच्चा जान जाएगा कि मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, तो वो तुरंत मैथमेटिक्स करने लगेगा और मैथमेटिक्स का जो है बादशाह बन जाएगा। लेकिन कैसे? देखिए मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले को आप डिराइव करिए और जानिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है। और फॉर्मूला आप जो है बाय हार्ट उसको जो है अपने दिमाग में उतार लीजिए, रट लीजिए। देख लीजिए मैथमेटिक्स में आपको नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब कि दो बार मल्टीप्लाई। अगर ए प्लस बी को हम दो बार ऐसे कर दें तो देखिए इंटू का मतलब होता है कि स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये एक्स इंटू एक्स कर दे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से ए प्लस बी यहां भी है, सेम लेटर और सेम साइन है तो इसका मतलब होल स्क्वायर उसको लगाया जा सकता है। दैट्स इट। सेम लेटर और सेम साइन हो तो है भी। तो अब देखिए जब दोनों तरफ ब्रैकेट हो और दोनों तरफ जो है दो टर्म हो, देखिए दो टर्म यहां है, दो टर्म यहां, या एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जितने भी हो, बारी बारी से दोनों तरफ ब्रैकेट है, बीच में इंटू है, तो बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है। पहले ए का मल्टीप्लाई ए से और ए का ही मल्टीप्लाई बी से, यानी ए का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेना है, उसके बाद बी को उठाना है। तो ए का ए से किया ए स्क्वायर, ए का बी से किया तो ए बी प्लस ए बी, क्योंकि सब प्लस है तो प्लस ही में आएगा। अब ए खत्म, क्योंकि ए का इन दोनों से कर लिया। जब दोनों का हो जाए या जय टर्म रहे उससे हो जाए तो उसके बाद फिर दूसरे टर्म को उठाया जाएगा, दूसरे लेटर को, फिर उससे बारी बारी मल्टीप्लाई करा जाएगा। बी से करेंगे, बी को ए से करेंगे तो ए बी ही आएगा। बी ए भी कर सकते हैं लेकिन ए पहला लेटर है तो इसलिए ए आगे करके आसानी रहेगी, यहां भी ए बी है। अब बी को बी से किया बी स्क्वायर। अब सेम लेटर अगर है सेम पावर के साथ तभी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं ए स्क्वायर और कहीं है ही नहीं, ए स्क्वायर। देखिए ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो ए बी मिलके क्या हो जाएगा, 2ab। और ये बी स्क्वायर, ये देखिए आ गया, ये देख लीजिए। बस यहाँ 2ab बाद में, तो आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन वही है, आप बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी दी फॉर्मूला ऑफ दिस आइडेंटिटी। ध्यान देना। अब जैसे आपका आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। अब देखिए हमने कहा ना, देखिए ब्रैकेट है और दो दो टर्म है, बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, दोनों ब्रैकेट के बीच में इनटू माना जाता है, मल्टीप्लाई। अब बारी बारी से आप मल्टीप्लाई कीजिए। ए का ए से किया ए स्क्वायर, फिर ए का बी से किया, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस है तो इसका मतलब माइनस ए बी। फिर बी का ए से किया, यहाँ प्लस है तो प्लस ए बी। और उसके बाद बी का प्लस बी का माइनस बी से किया, प्लस माइनस माइनस, अब बी मिलके बी स्क्वायर हो जाएंगे। ये देखिए सेम लेटर है ए बी, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ दोनों प्लस था इसलिए 2ab, यहाँ एक अपोजिट साइन है प्लस माइनस, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है और सेम वही गिनती वही सब कुछ है। 1ab वो भी है, 1ab ये भी है। जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो ये इसको आप काट दीजिए, अपोजिट साइन है तो कट जाएगा। ये बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ गया। यही चीज देख के समझाना है कि डेराइव करके जब आप करोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो डेरिवेशन को समझ के उसको कैसे फॉर्मूला आया है उसको देखकर, उसको समझ के, और डेरिवेशन का तरीका आप जान लीजिए और फॉर्मूले को अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए। मैथमेटिक्स का बादशाह होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। 100% आई एम श्योर अबाउट दैट। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, मैथमेटिक्स में कहने का ये मतलब है। दैट्स इट। देखिए आगे देखिए, देखिए इसी प्रकार से आप करिए, बस कहने का ये मतलब है मेरा। थोड़ा सा फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए बस। अब जैसे आपका आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए माइनस वाले में ना 2ab के साथ माइनस लग जाता है, अब प्लस वाला तो पूरा प्लस ही रहता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी का दो बार मल्टीप्लाई, ऐसे आप लिख सकते हो। ये देखिए सॉरी,
ये हो गया और ये हो गया a माइनस बी हो गया। अब a का पहले इन दोनों को निपटा लीजिए, फिर b का नंबर। a का a से किया a स्क्वायर माइनस a, यहाँ b है और a और b को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी। अब ये भी माइनस है, माइनस ए बी ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, इसीलिए ध्यान देना माइनस माइनस प्लस, बी का बी के बी स्क्वायर। सेम साइन अगर इनटू में है तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस तो प्लस होती है, इसलिए प्लस पे ध्यान देना। सेम साइन हमेशा इनटू में मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ये देख लीजिए ए स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन वही लगता है। तो ये ए बी यानी एक ए बी मिलके क्या हो जाएंगे 2ab, और साइन वही माइनस का, ये हो गया। ये लिखा माइनस 2ab और ये लिखा प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये आ गया आपका। तो उसको अच्छे से ना आइडेंटिटी को दिमाग में रखिए। देखिए आपको कैसे मैथमेटिक्स नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री हुआ या आपके अलजेब्रा का हुआ या कोई भी आपका डाउट जो है एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बस कहने का ये मतलब है, शॉर्ट थोड़ा टाइम कम लेकर वीडियो बनाया हो ताकि आप लोग देखिए इसको।